Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. I hope all are good. तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपके पास सीरीज़ चलाई थी कि मैं नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा हूँ मैथमेटिक्स के। मैंने कहीं ना कहीं एक टारगेट रखा। वो टारगेट ये है कि हम क्या करेंगे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स के जो कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का सिलेबस पूछा जाता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो कंप्लीट करूँगा मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो उससे उम्मीद रखता हूँ कि कहीं ना कहीं हर एक की हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट इन द नंबर ऑफ इंडेक्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म में? इंडेक्स फॉर्म में। ठीक है जी। तो मतलब जब आपके पास कोई नंबर दिया होगा तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट अगर आपको निकालने के लिए दिया जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, इसका सबसे पहला रूल ये है कि इफ़ देयर इज़ 0, 1, 5 और 6, अगर आपके पास 0, 1, 5 या 6 है इन द गिवन नंबर, कहाँ पे? दिए गए नंबर में, एट वंस प्लेस। किस में? वंस प्लेस में। वंस प्लेस मतलब यूनिट्स प्लेस में। देन इट विल बी अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मीन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ 576 रेज टू पावर 1151 मीन्स 1151। अगर ऐसा है तो आपके पास क्या रहेगा? वंस प्लेस में क्या है इसकी? 6 है, तो मीन्स आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट भी आपके पास 6 ही आंसर आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनको अगर ये चीज़ पता नहीं होती तो वो क्या कर देते हैं कि 576 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1151 बार। ऐसा नहीं है। आपके लिए इस यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये है कि जब भी आपके पास 0, 1, 5 या 6 वंस प्लेस पे होगा तो आपके पास क्या होगा? वही डिजिट आपके पास वंस प्लेस में डिजिट लेके आएंगे आंसर में। जैसे कि अगर इस पूरे नंबर के वंस प्लेस डिजिट क्या था? 6 था, तो आंसर भी 6 आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए। अगर ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं कि यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ 131 रेज्ड पावर 156। अब इसकी पावर कितनी? 156। लेकिन इससे मैटर नहीं करता हमें। हमें मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि वंस प्लेस डिजिट है क्या इसका? वंस प्लेस डिजिट इसका 1 है, तो मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट भी 1 ही रहेगा, चाहे आप जितनी भी पावर क्यों ना हो। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 0, 1, 5 या 6 होना चाहिए वंस प्लेस में। ठीक है, चलिए। जैसे कि मैंने 160 रेज्ड पावर 76 ले लूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वंस प्लेस में क्या है? 0 है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट भी 0 ही आएगा। अब आपके पास एक और एग्जांपल लिए मैंने कि 19,675 रेज्ड टू पावर 7,683 का यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा होगा? तो उसका होगा 5। क्यों? क्योंकि रूल ही कहा मैंने कि अगर आपके पास 5 यूनिट प्लेस डिजिट में होगा किसी भी नंबर के, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट भी 5 ही रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ आ चुकी होगी आपको। अगर किसी को नहीं आई है तो वो ऐसा कर सकता है कि मेरी वीडियो को रिपीट दोबारा से पॉज करके या फिर बैक करके दोबारा से सुन सकता है, तो उससे उसको समझ आ जाएगी। तो चलिए, अब अगला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि इफ़ देर इज़ 2 or 8 इन द गिवन नंबर एट यूनिट प्लेस। ध्यान दें कि अगर आपके पास 2 या 8 होगा एक किसी दिए गए नंबर में, कहाँ पे? यूनिट प्लेस पे, देन कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज्ड पावर 4। आपने क्या करना है? अगर आपके पास क्या है 2 या 8 होगा किसी नंबर के यूनिट प्लेस में, तो आपने 2 की पावर 4 लानी है या 8 की पावर 4 में लाना है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड देन इट विल बी सिंप्लीफाइड, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट इन 2 रेज्ड पावर 4 में है, तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल्स टू यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 8 रेज्ड पावर 4 इक्वल टू 6 के बराबर होगा। अब कैसे, मैं एग्जांपल भी बताता जाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये जो मैंने टॉपिक लिए हुए हैं, ये पहले मैं आपको बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ नंबर सिस्टम का। जब ये नंबर सिस्टम का बेसिक क्लियर हो जाएगा, आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस सीरीज़ भी लगाएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने आपको कंसेप्ट दिए हैं उनके आधार पर, उनके बेसिस के ऊपर आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 572 रेज्ड टू पावर 443 क्या होगा? तो यूनिट्स प्लेस डिजिट इन, इसको क्या कर दिया हमने? 2 रेज्ड पावर 4। मैंने बोला था ना 2 रेज्ड पावर 4 में लाना है, तो 2 रेज्ड पावर 4 आ गया।
कि होल रेज्ड पावर 110, इसका मतलब ये हुआ कि 110 मल्टीप्लाई 4 करोगे कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। आपको कितना था, 443 था, तो 440 मल्टीप्लाई बाई कितना बचा, 443 में से 3 बचा, तो 2 रेज्ड पावर 3 और लिख दो। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये बन गया पूरा का पूरा 572 होल रेज्ड पावर 443। अब इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट इन 6 इंटू 8। वाई, बिकॉज आपको पहले ही ये पता है कि ये जो 2 रेज्ड पावर 4 है, क्या है, 2 रेज्ड पावर 4 है इंटू 100 होल रेज्ड पावर 110 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये सब कुछ मिला के किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रेज्ड पावर जो 3 है, ये किसके बराबर बोला है। सिंपली आपको एक चीज़ समझनी है कि 2 रेज्ड पावर 4 होगा या 8 रेज्ड पावर 4 होगा, वो किसके बराबर होगा, उसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 के बराबर होगा। तो 2 रेज्ड पावर 4 की फॉर्म में लाया हमने, तो मतलब इसकी जगह लिखूंगा मैं, इस वाले की जगह लिखूंगा मैं 6, ठीक है। अब 2 रेज्ड पावर 4 होल रेज्ड पावर 110 की जगह मैंने लिखा 6, बिकॉज रूल ही ये कहता है कि 2 रेज्ड पावर 4 या फिर 8 रेज़ पावर 4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो मैंने इस सारी जगह के प्लेस में ये लिखा। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पावर 3 किसके बराबर होता है, वो होता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 6 8 ज़ा 48 हुआ। तो यूनिट प्लेस डिजिट इन 48 किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो दूसरा पॉइंट है ये भी आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट ये कहता है आपके पास कि इफ़ देर इज़ 4 इन द गिवन नंबर एट यूनिट्स प्लेस, अगर आपके पास यूनिट्स प्लेस में 4 है, कन्वर्ट, आपको क्या करना है, कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ 4 रेज्ड पावर 2n एज इट्स यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 6। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 4 रेज्ड पावर 2, 4 रेज्ड पावर 2 करो या 2 रेज्ड पावर 4 करो तो आपके पास 6 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आपके पास यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के 4 हो तो 4 रेज्ड पावर आपको क्या करना होता है, वो 4 रेज्ड पावर 2 के 2n के बराबर लाना होता है। एग्जाम्पल जैसे कि यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 214 होल रेज्ड पावर 555 इज इक्वल टू यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 400। देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको सिंपली कर दिया किसके, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कहीं ना कहीं 4 रेज्ड पावर 2n के फॉर्म में लाना। जब भी आपके पास किसी भी दिए गए नंबर में, गिवन नंबर में अगर यूनिट प्लेस क्या है 4 है, मैंने उसको किस में कन्वर्ट करना है, 4 रेज्ड पावर 2n के। तो मेरे पास वंस प्लेस में क्या है 4 है, तो मैंने क्या लिखा इसको 4 रेज्ड पावर 2n, मतलब मेरे पास 555 आ जाएगी इसकी रेज्ड पावर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको और कन्वर्जन कर दूंगा, यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 4 रेज्ड पावर 2 कर दिया ना मैंने, 2 4 रेज्ड पावर 2। अब ये जो n है, इस n की जगह क्या लिखूंगा मैं, मेरे को पता है कि 555 को ब्रेक करूंगा, अगर मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 277 आ जाएगा, 277 2 ज़ार हो जाएगा 554। अभी बचेगा एक 4, क्योंकि आपके पास 555 करना ना हमने, तो क्या करेंगे 4 रेज़्ड पावर 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4 रेज़्ड पावर 2 होल रेज़्ड पावर 277 इंटू 4 रेज़्ड पावर 1 कंप्लीट कर देगा हमें 4 रेज़्ड पावर 555 के बराबर। इससे ये हुआ कि हमें पता कि 4 रेज़्ड पावर 2 जो है वो किसके बराबर होता है जी, वो 6 के बराबर होता है। तो हमने इस 4 रेज़्ड पावर 2 होल रेज़्ड पावर 277 किसके बराबर लिख लिया, 6 के बराबर लिख लिया। मल्टीप्लाई बाई 4 रेज़्ड पावर 1 का मतलब 4 ही होगा, तो 6 4 कितना होता है जी 24 होता है। तो 24 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है। वो आपके पास एक पॉइंट और है जो इसमें यूनिट प्लेस डिजिट निकालने के लिए है, वो ये है कि इफ़ देर इज़ 3 or 7, ध्यान रखें कि 3 or 7 होगा इन द गिवन नंबर एट यूनिट्स प्लेस, अगर यूनिट्स प्लेस में किसी भी दिए गए नंबर में 3 या 7 है, देन इट इज़ सिंप्लीफाइड एज 0.2। 0.2 कौन सा, ये वाला 0.2 जिसमें मैंने आपको बोला था कि इफ़ देर इज़ 2 or 8 इन द गिवन नंबर एट यूनिट्स प्लेस देन कन्वर्ट दैम इनटू द फॉर्म ऑफ 2 रेज़्ड पावर 4। क्या
मतलब 0.2 का मतलब वहाँ पे ये है कि आपको क्या करना है, 2⁴ या फिर 8⁴ में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि आपको जब भी 2⁴ होगा या फिर 8⁴ होगा तो आपका उसका मतलब हो गया कि 6 है आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट उसका, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपके पास 3 या 7 भी होगा यूनिट किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, तो आपको क्या करना है, उसको 0.2 के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। बट यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 3⁴, अगर आपके पास 3⁴ अगर होगा यूनिट प्लेस में, तो किसके बराबर होगा, वो होगा यूनिट्स प्लेस डिजिट इन 7⁴। याद रखें किसके, वो होगा 1 के बराबर। कहीं ना कहीं याद रखना कि अगर आपके पास 3 की होल रेज़ पावर 4 है या फिर 7 की होल रेज़ पावर 4 है, इसमें से अगर 3 की रेज़ पावर 4 या 7 की रेज़ पावर 4 होगी, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। वहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। मतलब ये कि अगर 7 रेज़्ड पावर 4 है तो आपको यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया, 1। या फिर आपको एक और एग्जांपल दूं कि 3 की रेज़्ड पावर 4 है, तब भी आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो है आपके पास वो ये है कि इफ़ देयर इज़ 9, याद रखे, ध्यान में रखे चीज़ कि इफ़ देयर इज़ 9 एट यूनिट्स प्लेस ऑफ गिवन नंबर, अगर आपके पास किसी भी नंबर के 9 है यूनिट प्लेस में एंड पावर इज इवन, पावर क्या होगी, इवन होगी। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 9 डिजिट है और उसके बाद उस नंबर की जो पावर है वो इवन में है, देन यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी 1। यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा, तब 1 होगा। अगर आपके पास 9 है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में और उसकी पावर इवन में है, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखें। एंड इफ द पावर इज आड, अगर यही नंबर के यूनिट प्लेस डिजिट में 9 है और अगर पावर आड है, पावर क्या है, आड है, देन यूनिट्स प्लेस डिजिट विल बी 9। तब क्या होगा, 9 होगा। अब एग्जांपल के साथ आपको एक इस चीज को मैं क्लियर भी करवा देता हूं। एग्जांपल ये है कि अगर यूनिट्स प्लेस डिजिट इन किस में निकालनी है, 539 होल रेज्ड पावर 140। देखिए ये नंबर है 539, इसका वंस प्लेस डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो है 9। वो क्या है, 9 है। और मैंने बोला कि जब भी ऐसा जैसा नंबर होगा जिसके यूनिट प्लेस डिजिट में 9 होगा और पावर जो होगी वो अगर इवन होगी, तो 140 क्या है, इवन पावर है ना, तो तब आपके पास उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 1 होगा। ध्यान में आ गया ये चीज़। अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि अगर यूनिट प्लेस डिजिट आपको निकालना है 539 का होल रेज पावर 141, मीन्स आपके पास एक नंबर ऐसा है जिसके वंस प्लेस में यूनिट प्लेस में 9 है और उसकी जो पावर है वो आड है। क्या है, आड, जो पावर जो है वो क्या है, आड है। तो तब आपके पास जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा उसको वो क्या आएगा, 9 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो 5th पॉइंट है आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट को निकालने का, वो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अभी आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत ही सिंपल है और आप बचपन से करते आ रहे होंगे, अगर जिसको नहीं पता तो उसको पता भी चल जाएगा। वो ये है कि अगर टू फाइंड द यूनिट्स प्लेस डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अभी तक हम क्या देख रहे थे, पावर्स में देख रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि अगर नंबर्स के प्रोडक्ट में हमने यूनिट्स प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखें जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए चले और कहीं ना कहीं आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलना। तो और आपके दिमाग में अपने आप इमेजिन होता जाएगा, इमेज बनती जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ और उसका मतलब क्या है। जब उस चीज़ को अपने दिमाग में आप बिठाते जाएंगे तो आपको अपने आप इस टॉपिक की समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, टू फाइंड द रिक्वायर्ड यूनिट्स प्लेस डिजिट, फर्स्ट टेक यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ ईच नंबर। क्या कहता है, किसी भी नंबर की आपने अगर यूनिट प्लेस डिजिट निकालनी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हर एक नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट लेना है, टेक करना है मतलब लेना है, ठीक है जी। पहला पॉइंट आपको पता चल गया क्या करना है इसमें। सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स। अब आपने क्या किया कि जितने भी नंबर्स थे आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए उनका यूनिट प्लेस डिजिट ले लिया, उनको क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रोडक्ट क्या होता है, सम क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा मैंने डायरेक्ट कि आपने जो डिजिट लिए वंस प्लेस डिजिट इन नंबरों के जिनको मल्टीप्लाई करना है, उनको फिर से आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है उनका। प्रोडक्ट जब निकाला
उस प्रोडक्ट में इफ देर इज एनी टेंस प्लेस डिजिट, अगर आपके पास कौन सा कोई भी टेंस प्लेस डिजिट है तो इग्नोर इट, उसको क्या करना है आपने, इग्नोर कर देना है, टेंस प्लेस डिजिट को इग्नोर कर देना है। याद रखें, अगर मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाता है, टेंस प्लेस डिजिट आता है तो उसको इग्नोर कर देना है। देन द यूनिट प्लेस डिजिट इन द लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर में जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा इज रिक्वायर्ड डिजिट, वही आपके पास रिक्वायर्ड डिजिट होगा। अब देखिए, ये जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास एग्जांपल लिए मैंने किया कि यूनिट प्लेस डिजिट हमने निकालना है 157 मल्टीप्लाई बाय 234, तो मैंने पहले कहा है कि मुझे यूनिट प्लेस डिजिट हर एक नंबर का लेना है, तो यूनिट प्लेस डिजिट इसका 4 है और इसका 7 है, ये है ना, वंस प्लेस में 4 और वंस प्लेस में 7, तो ये आ गया इसके यूनिट प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट को ही हम यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं। मैंने आपको मेरी पहली या दूसरी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि वंस प्लेस डिजिट क्या है, मतलब मेथड, कौन से मेथड से हम नंबर सिस्टम को रीड आउट करते हैं, जिसमें मैंने बताया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके इंडियन नंबर सिस्टम बताया था। फिर मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी आपको बताया था कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे करके मैंने आपको बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वंस प्लेस डिजिट या टेंस यूनिट प्लेस डिजिट में कोई डाउट ना हो। चलिए, अभी यूनिट्स प्लेस डिजिट इन आपके पास, आपने वंस प्लेस डिजिट ले लिया 7 एक का और दूसरे का 4, इसमें आपने यूनिट प्लेस डिजिट निकालना, तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। मैंने बोला था सेकंड स्टेप में कि प्रोडक्ट करना आपको इन डिजिट्स का, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। 7 4 से कितना आता है जी, 28 आता है। तो 28 में आपके पास वंस प्लेस डिजिट क्या है जी, 8 है। और मैंने थर्ड स्टेप में बताया था आपको कि टेंस प्लेस डिजिट है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, वंस प्लेस में 8 है और टेंस प्लेस में क्या है, 2 है, तो आपको इग्नोर कर दिया इसको, तो आपके पास 8 आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का जो लेक्चर है ये वाला आपको समझ आ चुका होगा। तो अगर किसी को पहली बार ये लेक्चर देखने में समझ ना आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार एक देख लें, रिपीट करके देख लें, और उससे क्या हो जाएगा, आपको बेटर से बेटर समझ आ जाएगी मैंने कौन से वर्ड्स समझाए हैं, मैंने कौन सी चीज़ें बताई हैं, कौन सा मैंने चीज़ एग्जाम्पल दी है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बेटर से बेस्ट अंडरस्टैंडिंग की तरफ भी आज जा सकते हो आप। लेकिन मतलब करना क्या है कि अगर पहली बार समझ आता आपको, पहली बार एक बार वीडियो देखिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो दोबारा से रिपीट कर लीजिए वीडियो को, एक बार फिर से देख लीजिए तो समझ आ जाएगी। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक्स अ मिलियन टू एवरीवन। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा इस सीरीज़ में वो होगा कि नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स कैसे निकालने हैं हमने, अर्थमेटिक सीरीज़ क्या है हमारी, जियोमेट्रिक सीरीज़ क्या है हमारी। और थैंक यू सो मच।